So guys, here I am with a new flowchart of a very important chapter, Going Places, and आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आइए मिल करके हम लोग करते हैं इसके फ्लोचार्ट को जो मैंने अभी अभी बनाया 1-1.5 घंटे में। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की थीम से कि भाई गोइंग प्लेसेस को लिखा किसने, पता है आपको, A.R. बार्टन ने लिखा है और वो ज्यूरिच में रहने वाले हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, इतना हम सभी को पता है। इस चैप्टर की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग अपने जहन में इसको रखेंगे, एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। एडोलिसेंट क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में जब हम लोग फैंटेसाइज करते हैं कि यार काश मेरे पास भी डोरेमोन वाला गेट होता तो मैं गेट खोलता और कहीं पर भी जा सकता था, बैम्बू कॉप्टर होता है, इस तरीके की एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग प्लस हीरो वर्शिपिंग। आप जैसे देख सकते हो कि आज कई सारे सिंगर्स हैं जिनको बच्चे एकदम पागलों की तरीके फॉलो करते हैं। कॉन्सर्ट में जाकर के हजारों हजार की भीड़, लाखों लाख की भीड़ खड़ी हो जाती है, अरिजीत सिंह गाना गाएं और हमारा यूथ पहुंचे ना, क्या है? हीरो वर्शिपिंग ही तो है एक तरीके से। तो ये इस चैप्टर की थीम होने वाली है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को अगर जान लिया तो ये चैप्टर आपका हो गया। देखिए अलग अलग तरीके के चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स में आपको जरूरी होता है कि आप क्रोनोलॉजी को समझें। ये चैप्टर वैसा नहीं है कि आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझें। इस चैप्टर में अगर आपने इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन पर कमांड बना ली तो आप आंसर्स लिख पाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैरेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ना कि आपसे इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले आप क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे, मेरी सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिसमें मैंने करवा रखे हैं लगभग 200-250 क्वेश्चंस, 2 नंबर 5 नंबर वाले, वहीं से लगभग आपके पेपर में क्वेश्चंस आ जाएंगे, आकर के देखिए। चलिए तो सबसे पहले तो उसमें कैरेक्टर है सोफी, उसके बाद सोफी की दोस्त है जेंसी, फिर उसके बाद एक है जियोफ हु इज बिग ब्रदर ऑफ सोफी, एक और है भैया डेरेक, छोटा भाई है जो कि, लेकिन उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है इसलिए मैंने नाम लिखा डैनी कैसी। यहां पर एक आयरिश फुटबॉलर है और पेरेंट्स हैं किसके? हमारी सोफी के। अब सबसे पहले तो हम चैप्टर के किसके बारे में बात करना शुरू करते हैं भैया, जो हमारे चैप्टर का कौन है, जो हमारे चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है। हट जाता हूं मैं, प्रोटैगनिस्ट है हमारी सोफी। कौन है ये? प्रोटैगनिस्ट है। और इनके बारे में एक बड़ी खास बात है कि डे ड्रीमर है, ये दिन में भैया सपने देखती हैं। जैसे कि इन्होंने सपना देखा कि बुटीक खोल देंगी, इन्होंने सपना देखा, इन्होंने भैया दिन में मनगढ़ंत बातें बनाने लग जाती है कि भैया मैं डैनी कैसी से मिलकर के आई हूं, बताइए, रॉयल्स की विंडो के पास। और ये भैया क्या करती हैं, चाहती हैं कि भैया ओन करे बुटीक, ये बुटीक पाना चाहती हैं, और वो भी इनके पास कोई प्लान नहीं है सोफी के पास। कहती हैं कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी पैसे के लिए। इसकी दोस्त जेंसी जो कि बड़ी समझदार हो, कहती है यार ऐसे नहीं बन पाओगी, पैसा लगता है, मैनेजर बन जाऊंगी मैं, ऐसे मैनेजर नहीं बनाए को तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। इनको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ करना है, ये करना है, वो करना है। शी हैज नो प्लान्स बट शी वांट्स टू डू समथिंग बिग। हालांकि ये लोग एम्बार्क्ड है फॉर बिस्कुट फैक्ट्री, क्योंकि इनके परिवार की माला स्थिति इकोनॉमिक की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। स्कूल से हटते ही इन लोगों को भैया बिस्कुट फैक्ट्री में जाना है और वहां पर जाकर के काम करना है, लेकिन तब भी इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि भैया डे ड्रीमर है और फिर बाद में परेशान भी होती है। यहां पर इसकी जो दोस्त जेंसी है वो इसकी जस्ट उलट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये दोनों खास दोस्त हैं, फिर भी इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इन दोनों के चरित्र हैं, जो इन दोनों का ऑरा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या ऐसा है? और है तो क्या है? तो आप इनके बारे में बताएं कि भैया ये प्रैक्टिकल लड़की है, रियलिस्टिक लड़की है यार, ये ग्राउंडेड टू रियलिटी है, सच्चाई से भैया अभिभूत है, सच्चाई को समझने की कोशिश करती है। गुड फ्रेंड ऑफ सोफी। गुड फ्रेंड क्यों बोला मैंने? फ्रेंड नहीं बोला, क्लासमेट भी है ये, पर गुड फ्रेंड इसलिए बोला, दुखी होती है ये, अंदर से सैड होती है, मेलनकॉलिक फील करती है जब देखती है कि सोफी बेचारी डे ड्रीमिंग कर रही है कि मैं डैनी कैसी से मिली, मैं बुटीक खोलूंगी, क्योंकि उसको बाद में दुख होगा ना जब वो सपने पूरे नहीं होंगे, इसलिए दुख फील करती है। तो अच्छी दोस्त है, साथ के साथ नोजी और गॉकी है। ये ऐसा चैप्टर नहीं बोल रहा है, ऐसा हमारी सोफी बोलती है। अकॉर्डिंग टू सोफी सी इज नोजी एंड गॉकी, कि भैया बेहुदा टाइप की है, ऐसा वो मानती है सोफी। तभी वो नहीं जानने देना चाहती है अपनी डैनी कैसी से मीटिंग को, किसको? इस जेंसी को, क्योंकि भैया इसको लगता है सोफी को कि ये सबके नेबरहुड में पूरी बात फैला देगी। साथ के साथ वो डिस्करेज करती है, DIS, डिस्करेज करती है सोफी को टू थिंक अबाउट बुटीक एंड डैनी कैसी। डिस्करेज करती है क्योंकि वो उसको सही रास्ते पर लाना चाहती है, प्रैक्टिकल रास्ता दिखाना चाहती है, लेकिन भैया सोफी तो सोफी है। उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं हमारे जियोफ को। जियोफ कौन है? बड़ा भाई है। अब जियोफ से कुछ ज्यादा ही लगाव है किसको? सोफी को, क्योंकि सोफी हमारी प्रोटैगनिस्ट है तो उन्हीं के इर्द गिर्द दुनिया घूमेगी। हालांकि इसकी एक और थीम है कि भैया फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो भी इस चैप्टर की थीम है। जियोफ बड़े भाई हैं इनके, किनके बड़े भाई है भाई साहब? सोफी के। सोफी के बड़े भाई जियोफ। इनकी खास बात क्या है? इनकी हॉलमार्क है भैया इनकी साइलेंस, चुप रहते हैं भाई साहब। इनके मुंह से अगर आपको वर्ड्स निकलवाने, इट इज लाइक कि आपको प्राइज आउट करना पड़ेगा, जैसे कि स्टोन्स को निकालते हैं ना जमीन से, है ना, मतियों क्या बोलते हैं, मोतियों को, माड़ियों को, माड़िकों को जैसे निकालते, मोती क्या बोलते हैं, मोती और मड़ी, है ना, उनको जैसे निकालते हैं जमीन से, उसी तरीके से इनके मुंह से शब्दों को निकलवाना पड़ जाता है। साथ के साथ ये दूर काम करने जाते हैं तो सोफी को लगता है कि यार किससे मिलता होगा, है ना, एक्सोटिक लोगों से, बहुत ज्यादा प्यारे लोगों से मिलता होगा, है ना, फॉरेनर से मिलता होगा, है ना, कितना इसने दुनिया देखी होगी, और ये बताता नहीं, तो वो चाहती है कि मैं भी उन सब जगह जा सकूं, ये मुझे अपने साथ ले जा सके।
साथ के साथ ही फुटबॉल लवर है, डैनी कैसी का बहुत बड़ा फैन है। डैनी कैसी कौन है आगे आप जान रहे होंगे। सोफी इज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, सोफी जेलस है उसकी साइलेंस से। क्यों, मैंने अभी आपको बताया। साथ के साथ ये अप्रेंटिस मैकेनिक है, काम क्या करते हैं भैया, अप्रेंटिस मैकेनिक है। बड़े भाई किसके हैं भैया, सोफी के, बहुत ही बढ़िया। आगे जानने की कोशिश करते हैं डैनी कैसी। ही इज अ प्रोडिजी आयरिश फुटबॉलर, आयरिश फुटबॉलर यानी कि आयरलैंड का रहने वाला फुटबॉलर है, ये बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं। प्रोडिजी का मतलब कम उम्र में ही बहुत अच्छे लेवल का इनके पास क्या भैया, टैलेंट है, हुनर है। जिस तरीके से आपने पोइट्स एंड पैनकेक्स में टैलेंट के नाम से याद आता है आपको कोठामंगलम सुब्बू, इस चैप्टर में वो डैनी कैसी है। साथ के साथ भैया सोफी हैज फीलिंग्स फॉर हिम, सोफी क्या भैया काफी ज्यादा डे ड्रीम करती है ना, कैनाल के पास जाकर के बैठ जाती, सोचती है कि वो आएगा पर वो नहीं आता, फिर भी वो अपने मन में कहती रहती नहीं हम दोनों मिले थे, यानी कि डे ड्रीमिंग के अंदर भी डे ड्रीमिंग है, समझ रहे हैं, इंसेप्शन मूवी हो गई है एक तरीके से। और इसके बाद आप जान लीजिए कुछ और पॉइंट्स को, जैसे कि सोफी का जो घर है बहुत छोटा है, कैसे पता चलता है, वहां पर कुछ खाना बन रहा है तो उसके धुएं से पूरा घर भर गया है ना, सब खांस रहे हैं, उस तरीके का माहौल बन गया है। साथ के साथ मम्मी पूरे दिन काम करती है, तो हर मदर वर्क्स अ लॉट, पूरे दिन काम करना पड़ता है। इनके जो पापा है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है। साथ के साथ प्लम्प फेस है उनका, काफी मोटा सा फेस है। सेफर्ड पाई खा रहे थे ना, ही वाज बहुत जल्दी जल्दी अपने मुंह में भरने की कोशिश कर रहे, टॉसिंग कर रहे थे अपने मुंह के अंदर। साथ के साथ नॉट सेटिस्फाइड विद हर, गुस्सा रहते हैं उससे, क्योंकि वो इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ा करती है। और आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आपने इस पूरे के पूरे चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो अपने दिमाग में, जहन में उतार लिए हैं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि 100% तो नहीं, लेकिन तब भी हाँ, आपने 85 से 90% कीवर्ड्स अपने दिमाग में, अपने जहन में उतार लिए, वो भी इस जरा से वीडियो से। गॉड ब्लेस यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को देखा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आदित्य भैया को याद रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की इज्जत कीजिए और भगवान में हमेशा आस्था बना करके रखिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो, पढ़ाना था आपको गोइंग प्लेसेस, थोड़ा ज्ञान भी दे दिया। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।